हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। शिक्षिका की सतर्कता से बच्ची अपहृत होने से बची। परिषदीय स्कूलों के लिए बनेगी पक्की सड़क। रसोइयों के लिए 2000 की दर से मानदेय जारी। यूपी बोर्ड, यहाँ तो शिक्षक बनने के लिए लाहौर की डिग्री भी मान्य। एडेड स्कूल में भर्ती के 100 वर्ष पुराने नियम। अब शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर स्कूलों को बनाएंगे स्वच्छ महानिदेशक। यूपी में 17-18 को भारी बारिश का अलर्ट जारी। देखें जिलों के नाम व प्रेस नोट। टीचर ने प्रिंसिपल पर लगाया शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ तेलीबाद की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक स्कूल की 4 साल की छात्रा को लेने एक अजनबी पहुंच गया। उसने शिक्षिका से कहा कि बच्ची की मां सड़क की दूसरी तरफ खड़ी है, उसे लेने भेजा है, पर शिक्षिका ने बच्ची को देने से मना कर दिया। काफ़ी मनुहार करने पर भी जब टीचर बच्ची नहीं दी और अन्य लोगों को बुलाने लगी तो वह भाग निकला। टीचर की इस सतर्कता से बच्ची अपहृत होने से बच गई। आरोपित युवक की फोटो सीसी कैमरे में कैद हो गई है। स्कूल प्रशासन गुरुवार को पीजीआई कोतवाली में इस बारे में शिकायत दर्ज करने की बात कह रहा है। इस स्कूल में यूकेजी में पढ़ने वाली 4 साल की बच्ची के बाबा जब कुछ देर बाद उसे लेने पहुंचे तो टीचर ने उससे मां के बारे में पूछा। इस पर बच्ची के बाबा ने कहा कि उसकी बहू किसी काम से गई है, इसलिए वह आए हैं। उन्होंने किसी अन्य को स्कूल भेजे जाने से इनकार किया। टीचर ने जब उन्हें युवक के बारे में बताया तो वह चौंक गए। इसके बाद उन्होंने स्कूल प्रबंधक से मुलाकात की। स्कूल प्रबंधक ने उनसे कहा कि आरोपित की फोटो कैमरे में कैद हो गई थी। बच्ची के बाबा ने फुटेज पहचानने से इनकार किया। परिषदीय स्कूलों के लिए बनेगी पक्की सड़क। प्रयागराज सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब कीचड़ गड्ढे और पानी भरे रास्तों से नहीं गुजरना होगा। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में समाचार प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में है। अफसरों ने बताया कि पक्की सड़क बनाने के आदेश दिए गए हैं और शीघ्र निर्माण होगा। समाचार के बाद सभी 134 स्कूलों की सूची मंगा ली गई है। कुछ सड़कों को बनवाने के लिए जिला पंचायत को बोला गया है। वहीं एक बड़ा हिस्सा है जिसका सर्वे कर बीडीओ से रिपोर्ट मंगाई गई है। जितनी जल्दी हो सके सड़क निर्माण करवाने के लिए कहा गया है। संजय कुमार खत्री, जिलाधिकारी। ग्रामीण क्षेत्र के जिन परिषदीय स्कूलों तक पक्की सड़क नहीं है उनकी सूची शिक्षा विभाग के अफसरों से मंगाई गई थी। संबंधित ग्राम पंचायतों और विभाग से सड़क बनवाने के लिए कहा गया है। जल्द ही परिणाम सामने होंगे। शिवपुरी मुख्य विकास अधिकारी। हिंदुस्तान में प्रकाशित समाचार को मैंने पढ़ा। मैं शहर से बाहर आ गया था। ग्रामीण इलाकों को वो सड़कें जो दूसरे विभाग नहीं बनवा सकते हैं उसे जिला पंचायत के बजट से बनाया जाएगा। बीएसए से सभी स्कूलों की सूची तलब की गई है। डॉक्टर बीके सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष। प्राप्त सूचना के मुताबिक 134 स्कूलों तक पक्का संपर्क मार्ग नहीं है। इनमें से 12 स्कूलों तक पहुंचने के लिए खड़ंजा क्षतिग्रस्त है और 122 स्कूलों तक पहुंचने के लिए कच्चा मार्ग है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सूची मांगी थी जिसे मेरे स्तर से भेज दिया गया है। प्रवीण कुमार तिवारी, बीएसए। प्रयागराज कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने वाले लगभग 3.84 लाख रसोइयों के लिए प्रदेश सरकार ने पहली बार 2000 रुपये प्रतिमाह बड़ी दर से अप्रैल का मानदेय जारी कर दिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा और निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण विजय किरण आनंद की ओर से 13 सितंबर को सभी जिलों के डीएम को मानदेय का 74.83 करोड़ रुपये बजट जारी किया गया है। साथ में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बनने वाले मिड डे मील की 1 महीने की परिवर्तन लागत भी भेजी गई है। परिवर्तन लागत के रूप में 155.91 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 28 अप्रैल को रसोइयों का मानदेय 1.5000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया था, लेकिन 5 महीने बीतने के बावजूद बजट नहीं जारी हो सका था। यूपी बोर्ड, यहाँ तो शिक्षक बनने के लिए लाहौर की डिग्री भी मान। एडेड स्कूलों में भर्ती के 100 वर्ष पुराने नियम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा यूपी सेकेंडरी एजुकेशन में बेहतरी के दावे राजकीय विद्यालयों तक सीमित है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में 100 साल पुराने नियम लागू हैं। इसीलिए शिक्षक भर्ती में पाकिस्तान के लाहौर के मेयो कॉलेज की डिग्री मान्य भी है और कंप्यूटर शिक्षक की पढ़ाई का अब तक इंतजाम नहीं हो सका है। समान पाठ्यक्रम वाले राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम तक समान नहीं जा सके हैं। उत्तर प्रदेश में 2357 राजकीय व 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। सभी विद्यालयों में सीबीएसई के तर्ज पर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हो चुका है। विषयवार पढ़ाई करने के लिए शिक्षकों का चयन अलग संस्थाएं कर रही हैं। राजकीय विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व एडेड विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश को जिम्मा मिला है। दोनों भारतीय संस्थाओं को हिंदी, कला जैसे कई विषयों में शिक्षक चयन की अर्हता अलग है। चयन बोर्ड में कला शिक्षक के लिए BFA, MFA जैसी डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के नियमों के आधार पर भर्ती होती है। कला शिक्षकों की भर्ती में वहां अब तक लाहौर के मेयो कॉलेज की डिग्री भी मान्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड 4 साल में 100 वर्ष पुरानी नियमावली में संशोधन नहीं कर पाया है। एडेड में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं। राजकीय कॉलेजों के लिए 2018 में 10,768 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। उसमें 1,548 पद कंप्यूटर शिक्षकों के थे।
शिक्षक चयन में बीएड अनिवार्य होने से अधिकांश पद खाली रह गए। वहीं एडेड विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का सृजन तक नहीं हुआ है। कुछ विद्यालयों में अस्थायी शिक्षक जैसे तैसे कार्यरत हैं। चयन बोर्ड में 15,508 और 4,163 पदों के लिए आवेदन मांगे जाने पर अर्हता लेकर विवाद हुआ, लेकिन अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। चयन की अर्हता समान करने को बनती रही कमेटियां। राजकीय व एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के चयन अर्हता समान करने के लिए शासन कमेटियां बनाता रहा। एक कमेटी में बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव, अपर निदेशक माध्यमिक मंजू शर्मा और तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज माया निरंजन रही। इसमें नीना श्रीवास्तव और माया निरंजन रिटायर हो चुकी हैं और मंजू शर्मा दिसंबर में सेवानिवृत्त होंगी। इस कमेटी ने कई सुझाव दिए, लेकिन निर्णय किसी पर नहीं हुआ। यूपी बोर्ड में अनुपयोगी नियमों को समाप्त करने के लिए भी कमेटियां बनी, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। यूपी बोर्ड के पूर्व छात्रों को संस्था से जोड़ नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देते रहे कि विद्यालयों में पुरातन छात्र परिषद गठित की जाए, तो वहां इतना कार्य हो सकता है कि सरकार को मदद करने की जरूरत नहीं होगी। 2021 यूपी बोर्ड का शताब्दी वर्ष रहा, इसके लिए प्रयागराज से लखनऊ तक आयोजन करने की रूपरेखा बनी। बोर्ड की वेबसाइट पर मिशन गौरव के तहत पूर्व छात्रों से पंजीकरण कराया गया। बड़ी संख्या में पंजीकरण भी हुए, लेकिन अब तक कोई आयोजन नहीं किया जा सका। नियमावली बदलने पर गंभीरता से चल रहा कार्य। माध्यमिक शिक्षा की निदेशक सरिता तिवारी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के 1921 की नियमावली बदलने पर गंभीरता से कार्य हो रहा है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक रखे जाने की तैयारी है। निदेशालय ने प्रस्ताव लेकर शासन को भेजा है। जल्द ही निर्देश जारी होंगे। यूपी बोर्ड ने पहली परीक्षा 1923 में कराई थी, इसलिए अभी अवसर है। पुरातन छात्रों को बुलाकर आयोजन करेंगे। अब शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर स्कूलों को बनाएंगे स्वच्छ। महानिदेशक लखनऊ, अब शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर स्कूलों को स्वच्छ बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान के बाद बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ के 20 स्कूलों से शुरुआत करने जा रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य स्तरीय टीमें बनाई गई हैं। यूपी में 17-18 को भारी बारिश का अलर्ट जारी। देखें जिलों के नाम व प्रेस नोट। हाई अलर्ट। राहत आयुक्त कार्यालय राजस्व विभाग ने मौसम को लेकर दी चेतावनी। देखें प्रेस विज्ञप्ति। 15 से 16 सितंबर के मध्य भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। 17 सितंबर को भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। लखनऊ मौसम विभाग ने आगामी 17 व 18 सितंबर को उत्तर प्रदेश में भारी और कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले 15 और 16 सितंबर को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों के दरमियान प्रदेश में सबसे अधिक 12 सेंटीमीटर बारिश देवरिया में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बाराबंकी के रामनगर में 11, अयोध्या के चित्रकूट करवी में 9, देवरिया के सलेमपुर कालपी में 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। यूपी के इन जिलों में आंधी तूफान और वज्रपात की संभावना। यूपी के अगले 3 दिन तक बारिश के साथ आंधी तूफान और वज्रपात की भी संभावना है। विभाग के अनुसार 35 जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीरनगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कन्नौज, कानपुर शहर, कानपुर देहात, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मैनपुरी, इटावा, झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर हैं। विभाग की माने तो वाराणसी, प्रयागराज और संत कबीरनगर में भारी बारिश होगी। इन जिलों में आंधी तूफान और वज्रपात की संभावना। टीचर ने प्रिंसिपल पर लगाया शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के स्थानीय बाजार स्थित एक पब्लिक स्कूल की टीचर ने स्कूल प्रिंसिपल पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने प्रिंसिपल पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक कोहड़ा और रेलवे स्टेशन के करीब स्थित एक गाँव में पीड़िता पब्लिक स्कूल में टीचर है। थाने में तहरीर देकर उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल ने 3 साल पहले अपने रूम में उनके साथ दुष्कर्म किया। वह शिकायत करने की धमकी देने लगी तो उसे शादी का वादा किया। इसके बाद 3 साल तक वो उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। टीचर के मुताबिक 7 सितंबर को प्रिंसिपल के पिता स्कूल आए और उसे ऑफिस में बुलाया और फिर दरवाजा बंद कर उनके साथ मारपीट की। पीड़िता के मुताबिक इस दौरान आरोपी के पिता ने दुपट्टे से गला दबाकर उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की। महिला का आरोप है कि उसे 3 साल से वेतन भी नहीं दिया गया और उसे 90,000 रुपये स्कूल बनवाने के लिए भी ले लिए गए। टीचर के मुताबिक आरोपी टीचर बातचीत का ऑडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। टीचर ने कहा कि अगर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वो आत्महत्या कर लेगी। इस मामले को लेकर एसओ इंद्रदेव का कहना है कि टीचर की तरफ से उन्हें शिकायत मिली है और जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।